नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल है आपका 1 अक्टूबर और पिछले 2 दिनों से एमपीसी की मीटिंग चल रही है। कल हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं वो कल जो भी रेट कट होगा उसको अनाउंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इसी दिन के बारे में जो होता है साल में। लगभग 6 दिन ऐसे होते हैं जब एमपीसी का रिजल्ट, मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट डे होता है एमपी। ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है इस दिन। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई पूरे देश की नज़र, पूरे स्टॉक मार्केट की नज़र इसी डिसीजन पर टिकी होती है, इसी डिसीजन पर टिकी होती है। मैं लिख देता हूं, एमपीसी मीटिंग रिजल्ट अनाउंस, रिजल्ट अनाउंस, रिजल्ट। ठीक है ना। रिजल्ट, एमपीसी मीटिंग रिजल्ट। ठीक है ना। तो पूरे देश की नज़र, स्टॉक मार्केट की नज़र टिकी होती है आरबीआई की मीटिंग पर कि भाई क्या होगा, आरबीआई रेट कट करेगी या सेम रखेगी। और इसका सीधा इम्पैक्ट होता है आपके निफ्टी और सेंसेक्स के ट्रेंड पे। किस पे इम्पैक्ट होता है? निफ्टी एंड सेंसेक्स के ट्रेंड में। ठीक है ना। इसमें आपका बैंक निफ्टी भी आता है भाई, ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी भी आता है। क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस होंगे इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है ना, और अगर वो पॉजिटिव फेवर में जाता है तो सबसे पहली चीज जो होती है कि रियल एस्टेट आपका बूम कर जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई अगर आरबीआई रेट कट करती है तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। सीधी सी बात, अगर आरबीआई रेट कट करेगी तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और हमें एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल सकती है, खासकर बैंकिंग और रियल्टी स्टॉक में। बैंकिंग और रियल्टी स्टॉक में हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई भी सरप्राइज निगेटिव आता है, सरप्राइज निगेटिव आता है, तो मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन। ठीक है ना। प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो अब सीधा सा सवाल आता है कि भाई आपको एमपीसी की रिजल्ट डे के दिन ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज तो मैं कहूंगा पहले एक एक बार में, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से पैसा कमा रहे हो, तब तो आप इस दिन ट्रेडिंग करो। अदरवाइज अवॉइड आ ट्रेड, आप ट्रेड को अवॉइड कर दो एमपीसी मीटिंग के दिन। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है, बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, आपका एसएल काम नहीं करेगा, आपके एसएल को काट के मार्केट चलेगी। ठीक है ना। आपके टारगेट आने से पहले मूव कर जाएगी, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। ठीक, सबसे बढ़िया बात। क्योंकि अगर रैली आएगी तो किस जोन पे कौन प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स नॉर्मली उस दिन सही तरीके से नहीं काम कर पाते हैं। ठीक, अगर ट्रेड करना है, अगर ट्रेड करना है, दूसरा पहले तो अवॉइड कीजिए, अगर आप प्रॉफिटेबल हो देन ट्रेड कीजिए। तो सबसे पहले ओवर लेवरेज पोजीशन, लेवरेज पोजीशन को अवॉइड कीजिए। मतलब बहुत ज्यादा मार्जिन पोजीशन नहीं बनानी है और बहुत ज्यादा ओवर क्वांटिटी नहीं करनी है। छोटी मोटी ट्रेड आपको करनी हो तो कर सकते हो। ठीक, तीसरा पॉइंट जो आता है, सबसे पहले ऑब्जर्व मार्केट डायरेक्शन। भाई मार्केट की डायरेक्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन बोली, बुलिश कैंडल बनी, आप जंप कर गए, एक लाइन बोली, बुलिश कैंडल बन गई, आप जंप कर गए, या पहले 15 मिनट में खुलते ही जंप कर गए। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये काम करना। दूसरा, जब तक आरबीआई गवर्नर कुछ भी बोलते हैं, जब तक आरबीआई गवर्नर कुछ भी बोलते हैं, 30 मिनट, 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है,
10 बजे बोलना शुरू कर, 10 से 10:30 का टाइम फ्रेम ऐसा होता है कि ये होता है आपका ट्रैप जोन। ट्रैप जोन, क्योंकि इस जगह आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है और जस्ट उल्टा उसके वजह आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी और सडन आपके ट्रेड लेते ही, एंट्री करते ही मार्केट जस्ट रिवर्स हो जाती है और आपका सारा एसएल, क्योंकि उस दिन आप नॉर्मल से एसएल भी ज्यादा रखते हो, तो आपका सारा एसएल खाती हुई चली जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका, सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है, पहले तो अवॉइड कीजिए ट्रेड। अगर ट्रेड करनी है तो लेवरेज पोजीशन को अवॉइड कीजिए, बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम मत कीजिए, छोटी पोजीशन बनाइए, ठीक है ना, क्वांटिटी कम रखिए। और अगर मार्केट रैली करता है, अगर मार्केट रैली करता है तो प्रेफर ओनली प्रेफर कौन से, बैंकिंग एंड बैंकिंग और क्या करना है भाई, बैंकिंग और रियल्टी स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, बैंकिंग और रियल्टी स्टॉक्स को प्रेफर करना है। ठीक है ना, बैंकिंग और रियल्टी स्टॉक्स को प्रेफर करना है। और सपोज कीजिए अगर मार्केट रैली नहीं करती है, मार्केट डाउनसाइड जाती है, अगर मार्केट डाउनसाइड जाती है तो सेफ हेवन आपके लिए होगा आईटी स्टॉक्स एंड फार्मा स्टॉक्स। आप आईटी और फार्मा के स्टॉक्स के टेक्निकल्स देके आप उनमें ट्रेड कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है ना। और एक चीज साथ में जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि एमपीसी रिजल्ट के दिन पर वोलेटिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है, इसलिए सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा, कैंडल का या लास्ट स्विंग का ऐसे रखने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मजा इसी में आता है स्मार्ट ट्रेडिंग में, जब आपका रिस्क कैलकुलेटेड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप क्या फील करते हो कि भाई इस बार यानी कि 1 अक्टूबर को, कल के डेट पे आरबीआई गवर्नर रेट कट करेंगे या फिर एज इट इज रखेंगे? आपकी अपनी राय जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सिंपल एक मैं इंडिकेटर बता देता हूं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, वीवैप एंड 20 EMA। सिर्फ इस इंडिकेटर को ऐड करके अपना कैलकुलेटर रिस्क लेके लेस पोजीशन लेके आप ट्रेड को फॉलो कर सकते हो। क्या बताया मैंने, वीवैप एंड 20 EMA, ये आपके लिए सबसे सेफ इंडिकेटर रहेगा कल की डेट के लिए। तो दोस्तों टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।